नमस्कार, मानस मिश्रा वाली न्यूज इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बड़ी खबर आ रही है, राष्ट्रपति को जो 3 महीने की डेडलाइन दी गई थी, सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की कमेटी ने उस डेडलाइन को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने खत्म कर दिया है। यानी कि जो डेडलाइन समय सीमा निर्धारित की गई थी, जिसके जवाब में 14 सवाल पूछे गए थे राष्ट्रपति के द्वारा सुप्रीम कोर्ट को, और 14 सवालों के जवाब के लिए 10 दिनों तक ताबड़तोड़ सुनवाई चली थी और फैसला सुरक्षित रखा गया था। उसी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने यह फैसला सुनाया है और डेडलाइन को खत्म किया है। क्या कुछ बातें हैं और क्या कुछ कहा है यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने, और आखिरकार इस मसले को लेकर के बहुत हो हल्ला हुआ था। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कई मोर्चों पर इसको लेकर के न्यायपालिका को घेरा था, और बीजेपी के नेता बिहार के ने भी और कई नेताओं ने बीजेपी के जिसको लेकर के सवालिया निशान खड़े किए थे। सोशल मीडिया पर इसको लेकर के अनुच्छेद 142 को अराजकता तक की बातें लोग सोशल मीडिया पर बोल रहे थे। लेकिन सबके बीच में आज जो फैसला आया है उसको सुनाते हैं कि पॉइंट, क्योंकि 8 पॉइंट में यहां पर आपको समझ में आएगा कि आखिरकार राष्ट्रपति के डेडलाइन पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या बोला है। उसको आपको दिखाएंगे, अनुरोध करेंगे ये फैसला आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। बढ़ते हैं पूरी की पूरी खबर की तरफ। सुप्रीम कोर्ट ने आज राष्ट्रपति और राज्यपाल की बिल मंजूरी की डेडलाइन तय करने वाली याचिका पर फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने कहा कि हमें नहीं लगता कि गवर्नर के पास विधानसभाओं के बिलों के यानी विधेयकों को रोकने लगाने की पूरी पावर है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा गवर्नर्स के पास 3 ऑप्शन है, या तो मंजूरी दें, या बिल को दोबारा विचार के लिए भेजें, या उन्हें प्रेसिडेंट के पास भेजें। राज्य विधेयक को कानून बनाने के विचार में सिर्फ एक रबर स्टैंप नहीं है। राज्य विधानसभाओं के पास बिलों को मंजूरी देने के लिए गवर्नर और प्रेसिडेंट के लिए टाइमलाइन तय नहीं किया जा सकता है, ये साफ बोला उन्होंने। और जुडिशरी भी उन्हें डीम्ड एसेट्स कहीं ना कहीं एसेंट नहीं दे सकती है। डीम्ड एसेट्स को आसान भाषा में कहा जाए तो अगर राज्यपाल और राष्ट्रपति के द्वारा लिया गया कोई भी फैसला है और वे समय पर जवाब नहीं देते हैं, तो कानून यह मान लेता है कि मंजूरी दे दी गई है, यानी बिना बोले भी हां मान ली जाती है। राज्यपाल को भी निर्णय देने की समय सीमा तय करने की मांग को सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर खारिज कर दिया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गवाई ने कहा है कि अनुच्छेद 200 और 201 में लचीलापन जो संवैधानिक रूप से डिजाइन किया गया है, इसीलिए अदालत या विधानमंडल किसी निश्चित टाइमलाइन को राज्यपाल या राष्ट्रपति पर थोप नहीं सकते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी आर गवई की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ ने कहा है कि राज्यपाल के पास बिल पर निर्णय लेने के लिए क्यों 3 संवैधानिक विकल्प हैं। एक तो पहला मंजूरी देना यानी एसेंट, दूसरा राष्ट्रपति के पास भेजना यानी रिवर्स फॉर प्रेसिडेंट, और तीसरा विधानसभा के पास भेजना यानी रिटर्न टू लेजिस्लेचर। कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल किसी बिल को बिना निर्णय से लंबित नहीं रख सकते हैं, ऐसा करना का कोई संवैधानिक आधार नहीं है। आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट की जो 9 बड़ी बातें हैं उनको हम आपके सामने बताएंगे कि सीजीआई बी आर गवई ने कहा कि सभी मामलों में कोर्ट गवर्नर को राष्ट्रपति निर्देश नहीं देगा, यह सही हालात पर निर्भर नहीं करता है। पहला पॉइंट उन्होंने कहा आपके सामने, पहला पॉइंट, गवर्नर के पास 3 संवैधानिक विकल्प हैं, मंजूरी, राष्ट्रपति के लिए रिजर्व, बिल को रोकना और असेंबली को वापस करना। गवर्नर के तीनों विकल्पों का इस्तेमाल करते समय अपनी समझ का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा उन्होंने एक पॉइंट कहा, कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने, कोर्ट मेरिट में नहीं जा सकता है, लेकिन लंबे समय तक बिना किसी वजह के या अनिश्चित देरी होने पर कोर्ट सीमित निर्देश जरूर जारी कर सकता है। राष्ट्रपति के साथ भी ऐसा ही है, यानी कि कोर्ट कोई समय सीमा नहीं निर्धारित कर सकता है, लेकिन अगर अनिश्चित देरी हो रही है तो कोर्ट कोई निर्देश जरूर दे सकता है। तीसरा पॉइंट इसमें फैसला सुनाते समय कहा गया कि न्यायिक समीक्षा पर पूरी तरह से रोक है, लेकिन लंबे समय तक कार्रवाई न करने की स्थिति में संवैधानिक कोर्ट अपने संवैधानिक पद का इस्तेमाल कर सकता है। यानी कि भाई मान लीजिए कोई विधेयक आता है राज्यपाल या राष्ट्रपति के पास और बहुत लंबे समय तक रोका जाता है, तब इसको लेकर के
उस केस में राज्यपाल को या राष्ट्रपति को संवैधानिक कोर्ट अपने फैसले को कहीं ना कहीं इसका पद का इस्तेमाल करके उसको दे सकता है। चौथा पॉइंट और मेन पॉइंट, गवर्नर या राष्ट्रपति के लिए न्यायिक रूप से समय सीमा तय नहीं करना सही नहीं है। यानी साफ तौर पर है कि राष्ट्रपति के रूप पे जो अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल करके समय सीमा तय कर दिया गया था दोस्त जज साहब को लेकर के, जो जज साहब थे जो सुप्रीम कोर्ट के, उनके फैसले को साफ कह दिया इन्होंने, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इस फैसले में, कि भैया ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप समय सीमा तय कर दे, ये सही नहीं होगा। तो साफ तौर पे इसको नकारा, समय सीमा नहीं तय की जा सकती। पांचवा पॉइंट, जब भी गवर्नर राष्ट्रपति के लिए बिल रिजर्व करते हैं तो राष्ट्रपति को आर्टिकल 143 के तहत सलाह नहीं देनी चाहिए। तो उसके अलावा 6 बिल के स्टेज पर राष्ट्रपति और राज्यपाल का फैसला न्याय संगत नहीं है, ये बात उन्होंने कही। सातवां पॉइंट, उन्होंने कहा कि राज्यपाल और राष्ट्रपति की शक्तियों को आर्टिकल 142 का इस्तेमाल करके बदला नहीं जा सकता है। संविधान के आर्टिकल 142 में सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों का वर्णन है। यानी साफ सुप्रीम कोर्ट ने यहां कह दिया कि भैया अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल करके आप राष्ट्रपति की शक्तियों को आप निर्धारित नहीं कर सकते, आप बदल नहीं सकते हैं। यानी एक तरह से सुप्रीम कोर्ट में आने वाले समय में ये लाइन, ये बेंचमार्क हो गया है कि अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल राष्ट्रपति या राज्यपाल के लिए नहीं किया जा सकता है। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमारे और आपके बीच में बहस का मुद्दा बना हुआ था कि अनुच्छेद 142 पर क्या, और सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 142 पर एक टिप्पणी करके साफ तौर पर बता दिया कि ये जो हुआ है फैसला है उसमें कभी भी अनुच्छेद 142 को लेकर के राष्ट्रपति या राज्यपाल पर आप नकेल नहीं कर सकते। पांचवा पॉइंट और सब मेन पॉइंट बता दें आपको, राज्यपाल की मंजूरी को कोर्ट से नहीं बदला जा सकता है, या राज्यपाल की मंजूरी को कोर्ट नहीं बदल सकता है। साफ तौर पर यह 8वां पॉइंट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कपिल सिब्बल की बात कर ले। कपिल सिब्बल को यहां सबसे बड़ा करारा झटका लगा है, क्योंकि तमिलनाडु का ही जो विधेयक थे जिसमें 8 से 10 विधेयक जो रोक रखा था राज्यपाल ने, उसको लेकर के तमिलनाडु सरकार की तरफ से कपिल सिब्बल ही सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे, और सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों के खंडपीठ ने आनन फानन में, ऐसा कौन सा बाउंडर मच गया था भैया कि आनन फानन में ऐसा फैसला लेना पड़ गया। ये तो भैया, ये तो मतलब बवंडर है पूरी तरह से। अब आप खुद समझ सकते हैं एक बाउंडर नहीं तो क्या है कि भैया आनन फानन में ये फैसले कैसे ले लिए गए। और आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने यह फैसला सुनाकर साफ एक लाइन खींच दी है, निर्धारित कर दी है, अनुच्छेद 142 की समय सीमा को निर्धारित कर दिया है कि भैया अब ऐसे नहीं हो सकता है। सीजीआई की अगुवाई में 5 जजों की बेंच ने यह फैसला सुनवाई किया था। इसमें मुख्य न्यायाधीश पहले जो टीवाई चंद्रचूड़ की जगह जो पूर्व सीजीआई थे, इस मामले में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बीआर गवई की अगुवाई वाली संविधान पीठ ने सुनवाई की थी। पीठ में जस्टिस सूर्यकांत, जो अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 2 चार दिन बनने वाले हैं, विक्रमनाथ, पीएस नरसिम्हा और एएस चंद्रचूड़ में शामिल थे। सुनवाई 19 अगस्त से शुरू हुई थी। सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल आर वेंकटा रमणी, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने केंद्र सरकार का पक्ष रखा था। वहीं विपक्ष शासित राज्य तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, केरल, कर्नाटक, तेलंगाना, पंजाब और हिमाचल प्रदेश ने केंद्र का यहां पर विरोध किया था। और ये आपको फाइनल फैसला है कि आखिरकार राष्ट्रपति के जो शक्तियां 3 महीने की सीमित की गई थी, उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा और अहम फैसला सुनाया और बहुत सारी चीजों को क्लियर कर दिया है, ट्रांसपेरेंट कर दिया है। जहां 14 सवालों के जवाब में, प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के जवाब में ये फैसला आया है। और ये फैसला आने वाले समय में जो न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच में राष्ट्रपति के पावर को लेकर के और जो हमारे न्यायपालिका की पावर को लेकर के जो दुविधा मन में था, अनुच्छेद 142 पर जो दुविधा था, उसको पूर्ण रूप से अब सुप्रीम कोर्ट ने विराम लगा दिया है। बने रहे न्यूज इंडिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।